दोस्तों, अगर आप भी कंप्यूटर से रिलेटेड किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे ट्रिपल सी की या फिर ओ लेवल की या इसी तरीके की कोई अदर गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो वहां पे आपसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनके आंसर आपको पता होने चाहिए, तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं अपने कंप्यूटर एग्जाम के अंदर। तो इसी चीज को नजर में रखते हुए मैंने आज की आपके लिए वीडियो लाई है, जिसके अंदर मैंने 50 ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन कवर किए हैं जो आपके मल्टीपल जगहों पे काम आ सकते हैं, मल्टीपल एग्जाम्स में आपको हेल्प कर सकते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बेसिक्स क्वेश्चन होने वाले हैं। तो ये मैंने फाइंड आउट किए हैं आपके इंटरव्यू के लिए या फिर ट्रिपल सी एग्जाम के लिए या फिर ओ लेवल एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि आप भी एमएस वर्ड में मास्टर बन जाओ या उनके क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाओ जब आप कोई एग्जाम दो, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मेक श्योर कि बिना स्किप किए आप इस वीडियो को एंड तक देखें और कम से कम 50 क्वेश्चन में तो मास्टरी कर ही लें। तो दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, वीडियो में जो हमारा पहला प्रश्न होने वाला है वो है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है या फिर एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है, एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है या फिर एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है या फिर एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। तो इसका जो सिंपल आंसर होने वाला है वो है आंसर बी, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन आए और आपको ये ऑप्शंस मिले तो उनमें से आपका ये वाला जो आंसर होगा वो करेक्ट आंसर माना जाएगा। फिर हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस कंपनी ने बनाया है। गूगल ने बनाया है, एप्पल कंपनी ने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है या आईबीएम कंपनी ने बनाया है। ये सारी की सारी मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं। तो इनमें से किस कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बनाया है? गूगल ने, एप्पल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने या फिर आईबीएम ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बनाया है। ये बहुत ही सिंपल है, उसके आगे आप देख सकते हो ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन है एमएस वर्ड की डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होती है। अब ये एक्सटेंशंस का मतलब ये होता है कि जब हम किसी फाइल को सेव करते हैं, उस फाइल को पहचानने के लिए उसका एक अलग से एक्सटेंशन प्रोवाइड होता है। तो वो एक्सटेंशन क्या होता है? जैसे कि आप कभी कोई पिक्चर क्लिक करते हो तो आपके पिक्चर की स्टार्टिंग में तो पिक्चर का नाम होता है, जो भी पिक्चर का नाम होने वाला है, और उसके बाद पिक्चर का एक्सटेंशन होता है, जैसे कि जेपीईजी होता है या फिर पीएनजी होता है। तो इस तरीके के एक्सटेंशन होते हैं। तो वही पूछ रहा है कि एमएस वर्ड का एक्सटेंशन क्या है? डॉट एक्सएलएस, डॉट पीपीटी, डॉट डीओसीएक्स या डॉट टीएक्सटी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है आंसर सी, यानी डॉट डीओसीएक्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नया डॉक्यूमेंट बनाने की शॉर्टकट की क्या है। यानी जब हम एमएस वर्ड में काम करेंगे तो कंट्रोल और ओ बटन दबाने से नया डॉक्यूमेंट बनेगा, कंट्रोल एन दबाने से बनेगा, कंट्रोल एस से या कंट्रोल पी दबाने से। तो इन चारों में से कौन सी वो शॉर्टकट की है जिसकी मदद से हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तर बी, यानी कि कंट्रोल एन। कंट्रोल एन करके हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक नया डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डॉक्यूमेंट सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, यानी शॉर्टकट की क्या है डॉक्यूमेंट को सेव करने की। कंट्रोल एस से डॉक्यूमेंट सेव होता है, कंट्रोल सी प्रेस करने से होता है, कंट्रोल एक्स या फिर कंट्रोल वी प्रेस करने से हमारा डॉक्यूमेंट सेव होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो इसका आंसर ज़्यादातर लोगों को पता होता है जिन्होंने एमएस वर्ड नहीं भी सीखा होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी कंट्रोल एस। कंट्रोल एस से हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट्स को सेव करा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है। जब एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो उसकी शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल एल है, कंट्रोल आर है, कंट्रोल टी है या फिर कंट्रोल पी है? इन चारों में से किस शॉर्टकट की मदद से हम लोग एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट्स को सेव करा सकते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी कि एमएस वर्ड में हम लोग कंट्रोल पी करने पर
डॉक्यूमेंट्स को सेव करा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या होती है एमएस वर्ड में, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम किस शॉर्टकट की मदद से अपने टेक्स्ट को बोल्ड करा सकते हैं? कंट्रोल बी से, कंट्रोल आई से, कंट्रोल यू से या फिर कंट्रोल ई से। इन चारों में से कौन सी वो शॉर्टकट की है जिसकी मदद से हम लोग अपने टेक्स्ट को बोल्ड करा सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी कंट्रोल बी बटन दबाने से हम एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को या किसी टेक्स्ट को बोल्ड करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एमएस वर्ड में टेक्स्ट को इटैलिक करने की शॉर्टकट की क्या है, यानी जब हम कुछ लिखते हैं तो उसको इटैलिक करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल यू होती है, कंट्रोल आई होती है, कंट्रोल बी होती है या फिर कंट्रोल एल होती है। हम लिखते हैं ना कुछ इस तरीके से लिखा रहता है, थोड़ा तिरछे टाइप का ऐसे, तो इसको करने की शॉर्टकट की क्या होती है एमएस वर्ड में? इसको करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कंट्रोल आई। कंट्रोल आई करने से आप एमएस वर्ड में टेक्स्ट को इटैलिक करा सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वह टेक्स्ट को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की क्या है? जब हम एमएस वर्ड में कुछ काम करते हैं तो हम किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन कैसे कर सकते हैं? यानी जो मैं कर रहा हूँ ना अभी आप देख सकते हो मैं टेक्स्ट के नीचे से लाइन दे रहा हूँ, बेसिकली इसी को अंडरलाइन कहा जाता है। तो इसको एमएस वर्ड में करने के लिए शॉर्टकट की क्या है कि हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और हमारे टेक्स्ट के नीचे इस तरह की पूरी लाइन बन के आ जाए। तो इसका शॉर्टकट की कंट्रोल बी है, कंट्रोल आई है, कंट्रोल यू है या कंट्रोल एल है। इन चारों में से कौन सा शॉर्टकट की है जिसकी मदद से टेक्स्ट को अंडरलाइन किया जा सकता है? अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कंट्रोल यू। कंट्रोल यू करने से आप किसी भी टेक्स्ट को एमएस वर्ड में अंडरलाइन करा सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या है? यानी एमएस वर्ड में अगर आप कोई डेटा को कॉपी कराते हो, कॉपी का मतलब क्या होता है कि अगर कहीं पे कुछ लिखा हुआ है और आपको उसको कॉपी करा के किसी दूसरी जगह पे भी सेम चाहिए होता है, उसको हम कहते हैं कॉपी कराना। तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? तो इसके लिए एमएस वर्ड में जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल वी होती है, कंट्रोल एक्स होती है, कंट्रोल सी होती है या कंट्रोल ए होती है। तो इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल सी। वैसे तो इसका आंसर भी सी है, यानी कंट्रोल सी से आप किसी भी डेटा को एमएस वर्ड में कॉपी करा सकते हो। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? यानी अगर आपने किसी डेटा को कॉपी किया है कंट्रोल सी से, तो उसको पेस्ट करने के लिए आपको कंट्रोल वी करना होगा, कंट्रोल पी करना होगा या कंट्रोल सी करने से ही वो पेस्ट हो जाएगा या फिर आपको कंट्रोल एक्स करना होगा। तो एमएस वर्ड में किसी डेटा को कॉपी करने के बाद पेस्ट कराने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल वी। यानी किसी भी डेटा को आप कंट्रोल सी से कॉपी कराते हो तो कंट्रोल वी से आप उसको पेस्ट करा सकते हो। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है किसी टेक्स्ट को कट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कट का मतलब क्या होता है? देखिए, कॉपी का मतलब तो ये होता है कि आपने किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और अगर किसी दूसरे का आप उसको पेस्ट कर देंगे तो वो सेम सेम आ जाएगा। ठीक है, वो यहाँ पे भी रहेगा और यहाँ पर भी आ जाएगा। पर कट का मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी टेक्स्ट को एक जगह से पिक किया या सिलेक्ट किया और अब आप उसको कट कर रहे हो, तो कट करने के बाद वो यहाँ से हट जाएगा और जहाँ रखना चाह रहे हो आप वो उस जगह पर आ जाएगा। उसको कहते हैं कट करना। तो इसके शॉर्टकट की कंट्रोल वी होती है, कंट्रोल एक्स होती है, कंट्रोल सी होती है या फिर कंट्रोल जेड होती है। इन चारों में से कौन सी वो शॉर्टकट की है जिससे हम किसी टेक्स्ट को कट करा सकते हैं? तो इसकी जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल एक्स, यानी इसका आंसर है बी। कंट्रोल एक्स से आप किसी टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह कट करके रख सकते हैं। उसके बाद इसमें है अंडू करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? अंडू का मतलब ये होता है कि हम एमएस वर्ड में कई बार कुछ काम करते हैं और हम कई बार कुछ गलतियां कर देते हैं काम करते वक्त और हम एक स्टेप पीछे आना चाह रहे होते हैं, तो उसी को हम अंडू कहते हैं। तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल वाई, कंट्रोल यू, कंट्रोल जेड या फिर कंट्रोल ए। इन चारों में से कौन सी ऐसी शॉर्टकट की है जिससे हम अंडू कर सकते हैं? काफ़ी टाइम ये शॉर्टकट की यूज़ की जाती है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड से हम किसी भी टेक्स्ट को अंडू करा सकते हैं या किसी भी एक्शन को अंडू करा सकते हैं एमएस वर्ड में जब हम काम करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रीडू करने की शॉर्टकट की क्या है? यानी कि जो हमने अभी कंट्रोल जेड से किया है ना अंडू, अगर हमें दोबारा से उसको रिपीट कराना हो, हमें अंडू नहीं कराना, रीडू यानी दोबारा करना। कोई काम हमने किया और हमने उसको अंडू करा दिया, अब हम उसी काम को रीडू करा रहे हैं। तो उसके लिए जो शॉर्टकट की हमारी होती है
वो होती है कंट्रोल वाई, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। कंट्रोल वाई से आप रीडू करा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेलिंग चेक किस टैब में होता है? एमएस वर्ड में एक ऑप्शन होता है जो कि आपकी इनकरेक्ट स्पेलिंग्स को चेक कराता है। किनको चेक कराता है? इनकरेक्ट स्पेलिंग्स को। तो वो जो इनकरेक्ट आपकी स्पेलिंग्स होती हैं उनको चेक कराने का ऑप्शन रहता कहाँ पे है? उसका नाम है स्पेलिंग चेक। तो ये ऑप्शन हमको कहाँ देखने को मिलता है? क्या आपको ये इंसर्ट में देखने को मिलता है, रिव्यू में देखने को मिलता है, लेआउट में, या रिव्यू टैब में? इन चारों में से किस टैब में आपको स्पेलिंग चेक का ऑप्शन देखने को मिलता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि रिव्यू टैब के अंदर आपको स्पेलिंग चेक का ऑप्शन देखने को मिलता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडर और फुटर किस टैब में मिलते हैं? किसी पेज में, जैसे हमारा कोई एक पेज है, तो पेज में ना क्या होता है बेसिकली कि इतना एरिया ऊपर का खाली रहता है, वहां आप नहीं लिख सकते, और इतना ही एरिया नीचे का खाली रहता है, बाकी आप इस जगह पे आराम से अपना डॉक्यूमेंट बना सकते हो इस लोकेशन पे, है ना? तो बेसिकली जो ये ऊपर और नीचे स्पेस छूट रहा है इसको फुटर कहते हैं, और यहाँ पे देख सकते हो ऊपर का जो स्पेस छूट रहा है इसको हम हेडर कहते हैं। तो हेडर और फुटर किस ऑप्शन में मिलता है? इंसर्ट में, होम में, रिव्यू टैब में, या फिर व्यू टैब में? एमएस वर्ड के किस टैब में हेडर एंड फुटर अप्लाई करने का ऑप्शन मिलता है? तो इसका बेसिक सा आंसर है कि ये आपको इंसर्ट टैब के अंदर देखने को मिलता है। किसमें मिलता है? इंसर्ट टैब के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर जोड़ने के लिए किस टैब का उपयोग होता है? यानी अगर हमारे पास मल्टीपल पेजेस हैं और हमें हर पेज में पेज नंबर्स देने हैं, तो उसका ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा? होम के अंदर, इंसर्ट के अंदर, डिजाइन के अंदर, या फिर व्यू के अंदर? तो पेज नंबर जोड़ने के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो है बी, यानी कि आप एमएस वर्ड में पेज नंबर दे सकते हो। इंसर्ट टैब में आपको वो ऑप्शन देखने को मिलेगा। जहां पर आपका हेडर और फुटर का ऑप्शन होता है उसी के बिसाइड एक ऑप्शन होता है पेज नंबर का, तो वहां से आप इस ऑप्शन को यूज करा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्जिन सेट करने के लिए किस टाइप का उपयोग किया जाता है? किसी पेज में, जैसे ये पेज है अगर, तो पेज में बेसिकली ये होता है कि आप इतने पोर्शन में लिख सकते हो, जो अंदर का आपको पोर्शन दिख रहा होगा यहाँ आप लिख सकते हो, पर इन जगह पे आप नहीं लिख सकते हो। तो ये जो स्पेसेस है ना आपके, इन स्पेसेस को कम करने का ऑप्शन और ज्यादा करने का ऑप्शन वो मार्जिन के अंदर मिलता है। पर वो मार्जिन का ऑप्शन कहाँ मिलता है आपको? लेआउट में, इंसर्ट में, होम के अंदर, या फिर रिव्यू में? तो इन चारों में से किस जगह पे आपको ये ऑप्शन देखने को मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, यानी लेआउट टैब में आपको मार्जिन सेट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फिर हम बात करते हैं, लाइन स्पेसिंग का विकल्प किस टैब में होता है? लाइन स्पेसिंग मतलब जैसे देख सकते हो अभी मैंने ये 4 लाइनें लिखी हुई हैं, तो इनके बीच का जो स्पेस सेटअप करना होगा, तो वो ऑप्शन हमें कहाँ मिलेगा? इंसर्ट में, होम में, रिव्यू में, या फिर लेआउट में? इन चारों में से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो है बी, यानी होम टैब में ही आपको लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल जोड़ने के लिए किस टैब का उपयोग होता है? यानी एमएस वर्ड में अगर आपको टेबल इंसर्ट करनी है तो आपको इंसर्ट में जाना होगा, होम में आना होगा, रिव्यू से कराना होगा, या फिर लेआउट टैब में जाना होगा। इन चारों में से किस टैब में जाना होगा जब आप एक टेबल ऐड करना चाहते हो अपने एमएस वर्ड में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, इंसर्ट टैब के अंदर ही आपको टेबल का ऑप्शन मिल जाता है, और वहां से आप टेबल को एमएस वर्ड में इंसर्ट करा सकते हो। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्लेस की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? यानी एमएस वर्ड में अगर आपको किसी टेक्स्ट को रिप्लेस कराना होता है तो उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल एफ होती है, कंट्रोल एच होती है, कंट्रोल जी होती है, या कंट्रोल के होती है? तो रिप्लेस कराने की जो करेक्ट शॉर्टकट की है वो क्या होती है? इनमें से जो करेक्ट आंसर हमारा होगा वो होगा कंट्रोल एच, यानी बी। तो कंट्रोल एच से हम लोग किसी टेक्स्ट को रिप्लेस करा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? ये तो सभी को पता होगा, बहुत बेसिक शॉर्टकट की है ये, कि किसी टेक्स्ट को एक साथ कैसे सेलेक्ट करते हैं? कंट्रोल ए से, कंट्रोल एस से, कंट्रोल टी से, या फिर कंट्रोल एल से? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा कंट्रोल ए से, यानी कंट्रोल ए की मदद से आप अपने ओवरऑल टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट करा सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूम विकल्प किस टैब में मिलता है?
व्यू टैब में, इंसर्ट टैब में, होम टैब में या रिव्यू टैब में। एमएस वर्ड में अगर आपको टेक्स्ट को या किसी फाइल को जूम कराना हो तो आप इनमें से किस ऑप्शन में जाएंगे? व्यू में, इंसर्ट में, होम में या रिव्यू में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी व्यू टैब में ही आपको जूमिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्ड आर्ट किस टैब में पाया जाता है? एमएस वर्ड में डिजाइन टैब के अंदर वर्ड आर्ट मिलता है, लेआउट में मिलता है, होम के अंदर या फिर इंसर्ट के अंदर? वर्ड आर्ट इन चारों में से किस ऑप्शन में देखने को मिलता है? इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी इंसर्ट के अंदर आपको वर्ड आर्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट्स का विकल्प किस टैब में होता है? बुलेट्स का मतलब होता है आगे से पॉइंट होना। जैसे आप देख सकते हो इसके आगे पॉइंट है, ये एक बुलेट है, ठीक है, ये बुलेट, इसी को बुलेट कहते हैं बेसिकली। तो इस तरीके की बाकी मेथड लगाने के ऑप्शन आपको कहाँ मिलते हैं? होम टैब में मिलते हैं, इंसर्ट के अंदर मिलते हैं, लेआउट के अंदर मिलते हैं या रिव्यू के अंदर मिलते हैं? तो इन चारों में से कौन सा हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है कि बुलेट्स लगाने का ऑप्शन हमें इन चारों में से कहीं मिलता है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, यानी होम टैब के अंदर ही आपको बुलेट्स ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज ओरिएंटेशन किस टैब में मिलता है? पेज ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि जैसे हमारा पेज है, हमने उसको ऐसे मोड में रखा है, या फिर कभी हम लोग अपने पेज को इस तरीके से रखना चाहते हैं, बेसिकली हम इन्हीं को ओरिएंटेशन मोड कहते हैं। तो ओरिएंटेशंस में ये ऑप्शन हमें कहाँ मिलते हैं? रिव्यू में, इंसर्ट में, लेआउट में या फिर व्यू में? हमको इन चारों में से कहाँ ये ओरिएंटेशन वाला ऑप्शन देखने को मिलता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी लेआउट टैब। तो लेआउट टैब के अंदर आपको ये ओरिएंटेशन वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप उसको पोर्ट्रेट से लैंडस्केप या लैंडस्केप से पोर्ट्रेट कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन का अर्थ क्या है? आड़ा पेज, खड़ा पेज, छोटा पेज या बड़ा पेज? मतलब अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं और एक ऑप्शन होता है उसमें ओरिएंटेशन में, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। बेसिकली दो ओरिएंटेशन होते हैं, एक पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होता है और एक लैंडस्केप ओरिएंटेशन होता है। तो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन इन चारों में से कौन सा होता है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी, जो खड़ा पेज होता है उसको हम लोग पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन कहते हैं। अब लैंडस्केप ओरिएंटेशन क्या होता है? खड़ा पेज, आड़ा पेज, चौकोर पेज या छोटा पेज? इन चारों में से आपका लैंडस्केप ओरिएंटेशन क्या होता है? अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी आड़ा पेज जो होता है आपका, वो बेसिकली आपका ओरिएंटेशन होता है लैंडस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल मर्ज किस टैब में पाया जाता है? इंसर्ट टैब के अंदर, रिव्यू टैब के अंदर, मेलिंग्स टैब के अंदर या फिर व्यू टैब के अंदर? मेल मर्ज का ऑप्शन इन चारों में से किस जगह पाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, यानी मेलिंग टैब्स के अंदर आपको मेल मर्ज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट बंद करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? यानी एमएस वर्ड में अगर आप कोई डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं तो कंट्रोल डब्ल्यू से आप डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं, या कंट्रोल क्यू से क्लोज कर सकते हैं, कंट्रोल ई से क्लोज कर सकते हैं या फिर कंट्रोल शिफ्ट से क्लोज कर सकते हैं। इन चारों में से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा कंट्रोल डब्ल्यू, यानी कंट्रोल डब्ल्यू से हम अपने ओपन डॉक्यूमेंट को क्लोज करा सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूलर दिखाने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है? व्यू टैग के अंदर आपको रूलर ऑप्शन मिलता है, इंसर्ट में मिलता है, लेआउट में या रिव्यू टैब में? इन चारों में से किस टैब के अंदर आपको रूलर का ऑप्शन देखने को मिलता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, व्यू टैब के अंदर हमें रूलर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉन्ट साइज बढ़ाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल ऑल्ट ग्रेटर देन, कंट्रोल ऑल्ट लेस देन, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन? इन चारों में से किस शॉर्टकट की मदद से आप टेक्स्ट का साइज बड़ा कर सकते हो? तो टेक्स्ट का साइज बड़ा करने के लिए जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन। इस कॉम्बिनेशन को प्रेस करके आप अपने टेक्स्ट का साइज बड़ा कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरलिंक जोड़ने की शॉर्टकट की क्या है? यानी एमएस वर्ड में अगर आप किसी डॉक्यूमेंट पे हाइपरलिंक लगा रहे हो तो कंट्रोल एच से हाइपरलिंक लगा सकते हो, कंट्रोल के से लगा सकते हो, कंट्रोल एल से या फिर कंट्रोल एम से? इन चारों में से किस ऑप्शन की वजह से आप हाइपरलिंक यूज कर सकते हो? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा कंट्रोल के, यानी आंसर बी, कि कंट्रोल के की मदद से
हम लोग एमएस वर्ड में हाइपरलिंक लगा सकते हैं। हाइपरलिंक का मतलब समझते हैं ना, कि किसी टेक्स्ट के ऊपर एक ऐसी लिंक जनरेट करा देना जिससे हम किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में या किसी दूसरी लोकेशन में स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हाइपरलिंक होता है एमएस वर्ड के अंदर। फिर नेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। एमएस वर्ड में अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट सेव किया हुआ है तो इन चारों में से किस शॉर्टकट की मदद से आप डॉक्यूमेंट को ओपन करा सकते हैं। कंट्रोल एस की मदद से, कंट्रोल एन की मदद से, कंट्रोल ओ की मदद से, या फिर कंट्रोल पी की मदद से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि कंट्रोल ओ की मदद से आप ओपन करा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि थिसॉरस ऑप्शन किस टैब में होता है। ये एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसकी मदद से आप सेम मीनिंग वाली वर्ड्स फाइंड कर सकते हैं। सेम मीनिंग मतलब जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा फाइन, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, फाइन। अब फाइन की जो मीनिंग होती है बेसिकली वो होती है ओके, है ना। ओके मतलब ठीक है। और एक फाइन होता है जहां पे हम पेनल्टी पे करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, पेनल्टी पे करते हैं। अभी दोनों के दोनों मीनिंग जो है वो अलग अलग है, पर ये किसकी मीनिंग्स है, फाइन की। तो ये ऑप्शन बेसिकली इस तरीके की चीजों को ढूंढने का काम करता है। तो ये कहाँ मिलता है आपको, रिव्यू में, इंसर्ट में, लेआउट में, या फिर व्यू में। इन चारों में से किस लोकेशन में आपको ये ऑप्शन देखने को मिलता है। तो हमें ये ऑप्शन देखने को मिलता है रिव्यू टैब के अंदर। स्पेलिंग ग्रामर जहाँ चेक करते हैं वहीं ये ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम्स का विकल्प किस टैब में होता है। कॉलम्स नाम का ऑप्शन व्यू टैब में होता है, इंसर्ट में होता है, रिव्यू में होता है, या लेआउट में होता है। चलो ये भी मैं आपको समझा दूं। जैसे हम लोग न्यूज़पेपर या मैगजीन्स में लिखते हैं ना, मतलब हमारे पास पेज तो पूरा एक होता है बेसिकली, पर उस पेज में जैसे हमने क्या किया, हमने इतने कॉलम में एक टेक्स्ट लिख दिया, इतने एरिया में एक टेक्स्ट लिख दिया, फिर इतने एरिया में एक टेक्स्ट लिख दिया। तो ये अलग अलग कॉलम्स हो गए, यहाँ अलग रहेगा, यहाँ अलग रहेगा, यहाँ अलग रहेगा, बीच में थोड़ा बहुत गैप रख दिया। तो ऐसे कॉलम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ऐसे कॉलम में हम लोग इस कॉलम्स नाम के ऑप्शन से कन्वर्ट कर सकते हैं डेटा को। पर ये ऑप्शन मिलता कहाँ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। लेआउट टैब के अंदर आपको कॉलम्स नाम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाटरमार्क किस टैब में पाया जाता है। डिजाइन टैब में, इंसर्ट टैब में, रिव्यू टैब में, या फिर होम टैब में। इन चारों में से किस टैब में आपको वाटरमार्क ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है डिजाइन टैब। डिजाइन टैब में आपको वाटरमार्क का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वाटरमार्क मतलब किसी पेज के पीछे अपने लोगो या अपनी कंपनी का नाम या अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना, दैट इज कॉल्ड वाटरमार्क। अब है पेज ब्रेक डालने का शॉर्टकट की क्या है। यानी अगर हम लोग किसी पेज में काम कर रहे हैं और हमें अब उसको ब्रेक करना हो, सपोज मैंने कुछ लिखा हुआ है, उसको वहां से मुझे आधे में से टेक्स्ट को ब्रेक करके दूसरे पेज में कन्वर्ट करना है, उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल ऑल्ट है, कंट्रोल शिफ्ट है, कंट्रोल एंटर है, कंट्रोल टैब है। इन चारों में से किस शॉर्टकट की मदद से आप एक पेज को दो पेज में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर सी, यानी कंट्रोल एंटर की मदद से आप पेज को ब्रेक करा सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में डिफॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होता है। टेक्स्ट अलाइनमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी पेज में कुछ लिख रहे हैं तो टेक्स्ट को लेफ्ट साइड से इक्वल कराना, या राइट साइड से इक्वल कराना, या फिर टेक्स्ट को बिल्कुल सेंटर में रख देना, या फिर लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ से टेक्स्ट को बराबर रखना। इन चारों में से वो कौन सा अलाइनमेंट है जो डिफॉल्ट रहता है, यानी ऑलरेडी रहता है। सेंटर वाला, राइट वाला अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, या जस्टिफाई अलाइनमेंट। इन चारों में से कौन सा अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड में सेट रहता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर सी, यानी लेफ्ट अलाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में अधिकतम जूम कितना होता है। यानी एमएस वर्ड में आप किसी फाइल को मैक्सिमम कितना जूम करा सकते हो। तो 100% करा सकते हो, 200% करा सकते हो, 1000% करा सकते हो, या फिर 500% करा सकते हो। ये पूछ रहा है कि एमएस वर्ड में मैक्सिमम कितना जूम हो सकता है। तो एक फाइल को आप एमएस वर्ड में मैक्सिमम 500% जूम करा सकते हो। ये इसका मैक्सिमम जूम कैपेसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक चेंजेस
किस टैब में मिलता है। यानी एक ऑप्शन होता है ट्रैक चेंजेस, ये ऑप्शन हमें कहाँ देखने को मिलता है, रिव्यू टैब में, इंसर्ट टैब में, लेआउट टैब में या फिर व्यू टैब में। ट्रैक चेंजेस हमें किस टैब में देखने को मिलता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रिव्यू टैब में। यानी कि ट्रैक चेंजेस भी आपको रिव्यू टैब के अंदर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट जोड़ने का विकल्प किस टैब में होता है? एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट के ऊपर अगर आपको कोई कमेंट देना हो तो वो ऑप्शन आपको किस टैब में देखने को मिलेगा? रिव्यू टैब में, इंसर्ट टैब में, लेआउट टैब में या फिर व्यू टैब में? एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट पर कमेंट जोड़ने के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो है रिव्यू टैब में। कि आप टेक्स्ट में कमेंट जोड़ना चाहते हैं तो आपको वो ऑप्शन रिव्यू में मिलेगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेव एज का उपयोग किस लिए किया जाता है? फाइल को डिलीट करने के लिए, नई कॉपी को सेव करने के लिए, प्रिंट करने के लिए या फाइल को बंद करने के लिए? एमएस वर्ड में सेव एज का उपयोग इन चारों में से किस ऑप्शन के लिए किया जाता है? डिलीट करने के लिए, सेव करने के लिए, प्रिंट करने के लिए या बंद करने के लिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कि किसी फाइल को सेव करने के लिए सेव एज का यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड का सामान्य डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा है? यानी कि बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड में इन 4 फॉन्ट स्टाइल में से कौन सी फॉन्ट स्टाइल ऑलरेडी सेट रहती है? एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, कैलिब्री या फिर वर्डना? अब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का? तो बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड के अंदर सी वाला आंसर रहता है, यानी कैलिब्री। कैलिब्री जो फॉन्ट है वो बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड में सेट रहता है। उसके बाद अगर आप थीम्स चेंज करते हो, डिजाइन्स चेंज करते हो तो आप फॉन्ट को चेंज करा सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट कैलिब्री फॉन्ट रहता है। अभी कह रहा है टेम्पलेट का उपयोग किस लिए किया जाता है? एमएस वर्ड में कई बार टेम्पलेट वर्ड यूज होता है, तो ये टेम्पलेट वर्ड किस लिए यूज होता है? चित्र बनाने के लिए, तैयार प्रारूप में डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, गणना करने के लिए या ईमेल भेजने के लिए? मतलब एमएस वर्ड में टेम्पलेट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इन चारों में से जो करेक्ट आंसर हमारा होगा वो है बी, मतलब तैयार प्रारूप में डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। यानी ऑलरेडी कोई डॉक्यूमेंट हमारे पास बना हुआ रहता है, सेटअप बना रहता है, बस हम थोड़ा सा उसमें एडिटिंग कर लेते हैं, वो एमएस वर्ड का टेम्पलेट फॉर्मेट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज कलर किस टैब में मिलता है? डिजाइन टैब में, इंसर्ट टैब में, रिव्यू टैब में या होम टैब में? पेज कलर इन चारों में से किस टैब में देखने को मिलता है? तो पेज कलर हमें देखने को मिलता है डिजाइन टैब के अंदर। डिजाइन टैब की मदद से हम लोग अपने पेज पर कलर लगा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट का विकल्प किस टैब में होता है? यानी कि एमएस वर्ड में अगर आपको डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना हो तो डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट का ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा? रिव्यू में, इंसर्ट में, लेआउट में या फिर व्यू टैब में? किसी डॉक्यूमेंट को एमएस वर्ड के अंदर प्रोटेक्ट करने के लिए ऑप्शन कहाँ मिलेगा? इसका जो करेक्ट आंसर हमारा है वो है ए, यानी रिव्यू टैब के अंदर आपको प्रोटेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग किस लिए किया जाता है? चित्र बनाने के लिए, एक ही पत्र को कई लोगों के नाम से भेजने के लिए, पेज का रंग बदलने के लिए या स्पेलिंग चेक करने के लिए? एमएस वर्ड में मेल मर्ज का यूज किस लिए किया जाता है? चित्र बनाने के लिए, एक ही पत्र को कई लोगों के नाम से भेजने के लिए, पेज का रंग बदलने के लिए या स्पेलिंग चेक करने के लिए? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि एक ही पत्र को कई लोगों को भेजने के लिए, यानी आंसर बी हमारा इसमें करेक्ट आंसर माना जाएगा। अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है, फुटर जोड़ने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? एमएस वर्ड में फुटर जोड़ने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? होम टैब का, इंसर्ट टैब का, व्यू टैब का या रिव्यू टैब का? एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब का यूज किया जाता है फुटर को जोड़ने के लिए किसी भी पेज पर। तो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, प्रिंट प्रीव्यू कहाँ मिलता है? होम टैब में, इंसर्ट टैब में, फाइल टैब में या फिर रिव्यू टैब में? एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन आपको किस टैब में देखने को मिलता है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर सी,
यानी कि फाइल टैब के अंदर आपको प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो अगर आप एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कराना चाहते हो, सेव कराना चाहते हो या प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हो, ये सारे ऑप्शंस आपको फाइल टैब के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये थे एमएस वर्ड से रिलेटेड 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस। आई होप आपने मेरे साथ इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा और कई सारे क्वेश्चंस का आपने भी सही जवाब निकाला होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और ये क्वेश्चंस की फाइल अगर आपको चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट में फाइल लिख देना, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरीके की और अमेजिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।